तस्वीरें हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पर ध्वजारोहण के लिए पहुंचे हैं और सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। साथ ही साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय पूरी तरीके से सजी धजी नजर आ रही है, फूलों के साथ डेकोरेशन, क्योंकि आज का जो पर्व है ये पर्व किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन 75 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, देश का संविधान लागू हुआ था। आज के दिन ने हर एक नागरिक को उनके अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी। आज के दिन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने का हक दिया था और हर एक व्यक्ति की राय, हर एक व्यक्ति की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है आज का दिन हमें बताता है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा ध्वजारोहण कर दिया गया है, झंडारोहण कर दिया गया है। सीपी जोशी ने बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में तमाम अतिथि पहुंचकर सीपी जोशी के साथ नजर आ रहे हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसी के साथ ही पार्टी के तमाम नेता रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है ये। आज तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तमाम स्थानों पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके का उत्साह है उसके पीछे के जो प्रमुख कारण हैं वो ये हैं कि 75 साल हो गए हैं। 75 साल देश में संविधान लागू हुए हो गए। ये 75 वर्ष सफल रहे। आने वाले कई 75 साल देश की पीढ़ी दर पीढ़ी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुख भोगेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज के इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली में एक के बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और इसी के साथ ही आपको बता दें ध्वजारोहण के लिए पहले ही विधायकों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग ज़िलों में मुख्य तौर पर एक सूची डेप्यूटी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स की जारी की गई थी कि आपको कौन कौन से ज़िले में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना है। अब सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय लखावत साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बोहरा साहब, आदरणीय पंचारिया साहब, सभी हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के मित्रों, आज के इस पावन दिन पर, गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज का ये दिन सिर्फ त्योहार नहीं, ये आजादी और एकता का प्रतीक है और हम सब लोगों को आज के इस दिन गर्व भी होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही कल हमने एक ऐसा दिन भी देखा जिसकी झलक दिखाई देती थी। विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की दंश से मुक्ति का संकल्प, भारत की एकता और अखंडता का संकल्प, हमारी कर्तव्यों का संकल्प, न सिर्फ हम लोग अधिकारों के प्रति अवहेलना हो बल्कि अपने कर्तव्यों का भी बोध हमारे ऊपर हो। इनमें संकल्पों के साथ भारत देश नहीं दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में पहुंचने लगा है। भारत आज सामरिक दृष्टि से हो चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन हम सब लोग देख रहे हैं। और कल देखा है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों सब एक साथ निकल रहे थे तो पूरा जयपुर उमड़ रहा था उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए। हम सब लोग
इस मौके पर भारत आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सिरमौर बने। आजादी के इस अमृत महोत्सव में ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को दिया है। आइए आप और हम सब लोग उन संकल्पों के साथ चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान एक सशक्त राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, एक स्वस्थ राजस्थान बने, इसके लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राजस्थान देश का अग्रिम राज्य बने, इस दिशा में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। पुनः आप सबको मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की इस वेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां झंडारोहण हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बधाई दी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की। और सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, सांसद रामचरण बोहरा भी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें आप लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। झंडारोहण का ये कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय पर भी हुआ और साथ ही साथ 75वें गणतंत्र दिवस की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव ये तस्वीरें हैं जहां झंडारोहण हुआ और घनश्याम तिवारी, सांसद रामचरण बोहरा, सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां देश की आज़ादी को याद करने का दिन है और सीपी जोशी ने झंडारोहण किया और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई भी दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ तमाम जो पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26 जनवरी का दिन, प्रदेश में गणतंत्र दिवस का रंग छाया हुआ है और अलग अलग जगह के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। चाहे वो अमर जवान ज्योति की बात करें, जहाँ सीएम और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ एसएमएस स्टेडियम का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन होगा, सीएम भजनलाल शर्मा का उद्बोधन होगा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीपी जोशी आपको नजर आ रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए।
थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जल्द आपको सुनाएंगे कि सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और इससे पहले उन्होंने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अर्थव्यवस्था में हम लोग टॉप 5 में पहुंचे और हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में बड़ी है, हमारी स्वीकार्यता दुनिया में बड़ी है। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक निर्णय भी हुए। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एक बड़ा केंद्र अयोध्या जी बना है, ये भी एक हुआ है। धारा 370 देश में हटी है। तो अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 वर्षों में हुए। तो हमारा गणतंत्र दुनिया का मजबूत गणतंत्र है और ऐसे में हम सब लोग इसको एक त्योहार के साथ, आज़ादी और एकता का प्रतीक भी है, इस नाते देश उन्नति और प्रगति की ओर बढ़े। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग, श्रम और परिश्रम, सभी लोगों के सहयोग से भारत आगे बढ़ रहा है। सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान को लेकर बताया कि देश बढ़ रहा है, 5वीं विश्व आर्थिक शक्ति हो गई। अब राजस्थान को प्रगति के पथ पर किस तरह आगे बढ़ना होगा कोई 5 साल? देखिए, राजस्थान भी जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से राजस्थान में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बने। इस दिशा में अनेक कदम उठाए और इस दिशा में हम सब लोग देखेंगे आगामी दिनों में राजस्थान सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उनका इंजन तो फेल हो चुका है। उनको जो मैंडेट दिया है जनता ने, उसका सम्मान करते हुए जो काम वो 5 वर्ष में नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में मात्र 1.5 महीने में अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जो राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। तो उनको चूंकि सरकार जाने का थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन जनता के जनमत का स्वीकार करना चाहिए और राजस्थान के बढ़ते कदम को देखना चाहिए और वो देखेंगे। आपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सुना। देशवासियों, प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ राजस्थान को लेकर भी कहा कि विकसित हो रहा है राजस्थान। और देखिए, इस साल का जो गणतंत्र दिवस है उसका थीम भी यही है कि विकसित भारत, भारतीय लोकतांत्रिक जननी। अगर भारत जोड़ने की, प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, 36 कौमों को साथ लेने की बात कर रहा है, उसको आप न मंदिर में